Hello everyone, welcome to my channel. So here is another sewing tutorial of cord set which I have designed for our Kerala trip. और केरला की सारे ही व्लॉग्स मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं. इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक यू कैन चेक दैट आउट. कोड सेट का ट्रेंड बहुत टाइम से चल रहा है एंड आई थॉट टू क्रिएट समथिंग न्यू. नेवर फॉरगेट टू क्रिएट ट्विनिंग आउटफिट फॉर माय गर्ल्स. सो दिस टाइम आई हैव क्रिएटेड सिमिलर काइंड ऑफ आउटफिट्स विद लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस फॉर माय गर्ल्स एंड माई सेल्फ. तो इसमें मैंने जो मेरे बच्चों के लिए जो टॉप बनाया है उसमें फुल स्लीव्स रखी हुई है. बॉडीज पार्ट थोड़ा सा शॉर्ट है एंड देन फ्लेयरी पार्ट में प्लीट्स बनाई हैं एक साइड करके. एंड देन पैंट्स है, उसमें भी पॉकेट्स मैंने अटैच की हैं. एंड देन इसके साथ ही मैंने एक छोटा सा हेयर एसेसरी बनाया है बो शेप का. इसका ट्यूटोरियल मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज टाइम बहुत कम था और हम तीनों के लिए आउटफिट क्रिएट करने थे. तो इसलिए ये बेसिकली बहुत सिंपल सा पैटर्न है तो इसके लिए इतना कुछ अलग से था नहीं. तो मैंने अपने ही आउटफिट का ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया है बिकॉज उस पर टॉप पैटर्न और बॉटम पैटर्न सेपरेट था. तो मैंने जो अपने लिए आउटफिट क्रिएट किया है उसके लिए इंस्पिरेशन मैंने एक मिंत्रा की पिक से ली थी. मैंने मिंत्रा पे एक कॉर्ड सेट देखा था, वो बेसिकली अंगरेखा पैटर्न में था बट मैंने इसे रैप अराउंड बनाया है. मीन्स इसमें जो डोरी लगाई है वो पूरी राउंड हो करके आती है एंड देन वो ओपन भी हो जाती है पूरा. तो इस तरीके से मैंने पैटर्न बनाया है एंड प्लाजो पैंट्स हैं, साथ में पॉकेट्स भी अटैच्ड हैं. स्लीव्स में नीचे इलास्टिक अटैच्ड है एंड ऊपर हल्की सी प्लीट्स देके मैंने इसे क्रिएट किया है. सो लेट्स गेट स्टार्ट. मैंने परचेस किया है ये 2.5 मीटर्स में ही अवेलेबल था 1 यूनिट. तो मैंने 4 यूनिट लिया है, टोटल 10 मीटर्स हम सबके आउटफिट्स क्रिएट करने के लिए. तो सबसे पहले मैंने इसे डबल फोल्ड किया है और इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 36 इंचेस +1 फॉर मार्जिन एक्स्ट्रा जो भी स्टिचिंग में जाएगा. और यहाँ से टॉप पार्ट से मैंने यहाँ पर 6.5 लिया है फॉर आर्म होल एंड देन बस्ट एरिया को मैंने लिया है 9.5 इंचेस प्लस मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा हमेशा मार्जिन. और यहाँ पर नीचे मैंने वेस्ट एरिया में मार्क किया है 9 इंचेस पर. एंड देन जो लोअर जो मैंने मतलब थाइज तक जाएगा जो एरिया वहाँ पर मैंने फुल्ली जितना भी इसका अर्ज था वो पूरा ले लिया है बिकॉज ये फैब्रिक डबल फोल्ड में है. और इसको ओपन करने पे भी इसका अर्ज ज़्यादा नहीं आ रहा था, 40 इंच ही था, मतलब 44 इंच भी नहीं है. तो फैब्रिक उस मामले में थोड़ा सा कम पड़ गया. तो इस तरीके से मार्किंग करके सबको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है एंड देन साइड में मार्क कर देना है आर्म होल के लिए एंड देन पूरा एक कट कर लेंगे. और यहाँ पर आर्म होल का कर्व देते हुए ये मैं अभी फ्रंट साइड ही कट कर रही हूँ. तो इसके बाद मैं इसके ऊपर रख करके बैक साइड कट करूँगी. तो पहले फ्रंट पार्ट मैं निकाल ले रही हूँ और यहाँ से कर्व रहेगा तो साइड से हल्का सा मैंने कर्व कट किया है. और जो फिटिंग की मार्किंग है वहाँ पर एक नॉच लगा लेंगे एंड देन यहाँ पर शोल्डर हल्का सा डाउन कर रही हूँ मैं. और ये हमारा फ्रंट पार्ट था तो इसके ऊपर डबल अगेन जो उसी पीस का जो पार्ट था वहाँ पर मैंने अगेन डबल फोल्ड किया है एंड देन उसी के ऊपर रख करके उसको ट्रेस कर दिया है जितनी भी मार्किंग थी. और इसके बाद ये बैक पार्ट कट कर लेंगे. और स्लीव्स का जो आर्म होल का जो एरिया है वो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख करके उसके बाद उसको कट किया है बिकॉज बैक पार्ट का थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है. सेंटर से 6 इंच पे मार्क करेंगे एंड देन जो एंड पॉइंट हो जहाँ मार्जिन है वहाँ पर उसको ला करके ज्वाइन कर देंगे हल्का सा एस शेप देते हुए. तो ये हाई लो पैटर्न में सेट हो जाएगा. बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट को मैं साथ में रखते हुए कट कर रही हूँ. हल्का सा कर्व साइड से देते हुए एंड देन बैक पार्ट को मैंने हटा दिया है और सिर्फ फ्रंट पार्ट में जो एस शेप का कर्व बनाया है उसकी कटिंग कर लेंगे. अब यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है बिकॉज मुझे अंगरखा पैटर्न बनाना है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक चाहिए फ्रंट के पार्ट में. तो इस तरीके से मैं यहाँ पर नेक की जो विड्थ रहेगी वो मैंने ली है 3 इंचेस पर और जो डेप्थ रहेगी वो मैंने ली है यहाँ पर 8 इंचेस पर. तो इस तरीके से वी शेप बना करके मैं यहाँ पर कट कर लूँगी. और इसे फिर सेंटर पार्ट से भी कट कर लेंगे बिकॉज ये फ्रंट ओपन रहेगा पूरा. तो पूरा सेंटर पार्ट से कट कर ले रही हूँ मैं यहाँ पर. और इस तरीके से दोनों ही पार्ट को हम रख लेंगे. और अब इसके बाद स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ. तो मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड किया है फैब्रिक को और उसकी लेंथ ली है मैंने 23 + 1 इंचेस. तो 24 पे मार्क कर रही हूँ अभी मैं. और यहाँ पर दोनों ही साइड को 24 इंच पे मार्क कर लेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए. एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी आर्म होल
तो आर्म होल की विड्थ कितनी लेनी है उसके लिए सबसे पहले मैं टॉप से 3 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, बिकॉज वो कर्व कितना देना है उसके लिए 3 इंचेस मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से सही रहेगा। और आर्म होल यहाँ पर मैंने लिया है 7 इंचेस पर। अब उसी के बाद एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे, जैसे आर्म होल की शेप देते हैं, स्लीव्स की शेप देते हैं उस तरीके से। और यहाँ पर मैं इसे कट कर रही हूँ। और साइड से मैंने जो मेरे को विड्थ चाहिए मोहरी की वो मैंने नहीं लिया है, मैंने एक्स्ट्रा लिया है, बिकॉज मैं यहाँ पर इलास्टिक अटैच करूँगी तो उसमें फैब्रिक पूरा एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से फ्रंट पार्ट के लिए मैंने एस शेप में कट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर ऐड ऑन कर दिया है बैक पार्ट के नेक के लिए, और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो मैंने कट किया था पूरा स्ट्रेट हल्की सी पतली सी पट्टी लगा देंगे, ताकि वो हम जो पाइपिंग बनाएंगे कपड़े की उसे अटैच करना थोड़ा सा ईजी हो, बिकॉज फैब्रिक बहुत ही फ्लोई है, बहुत ही पतला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने और एक पट्टी कट की है और पीछे पेस्टिंग ऑलरेडी लगी हुई है। तो इस तरीके से पतली सी पट्टी लेनी है हमें। सबसे पहले सिंगल स्टिच लगाना है, उसके बाद उसको डबल फोल्ड करके पलटी करके स्टिच लगाना है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर डोरी भी अटैच करनी है, ताकि जो रैपर ऑन आउटफिट हम बना रहे हैं उसको बांधने में ईजी हो। तो मैं साथ ही साथ अटैच भी करूँगी डोरी और उसके साथ ही इसकी पट्टी भी लगाऊंगी। तो इस तरीके से पूरे में हमें इसे अटैच कर देना है। और यहाँ पर मैंने दोनों ही शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है, फ्रंट और बैक पार्ट आपस में अटैच हो गए हैं। और अब जो फ्यूजिंग पेपर लगाया हो उसके अपोजिट साइड में हमें और एक पट्टी लगानी है। तो सबसे पहले मैं सिंगल स्टिच लगा रही हूँ, ताकि वो जब मैं फैब्रिक फोल्ड करूँ तो वो बहुत ईजिली फोल्ड हो और उसे अलग से तुरपाई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर जो सिंगल स्टिच लगाया उसके बाद मैं इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ, एंड देन अगेन एक और फोल्ड करेंगे तो वो 4 फोल्ड हो जा रहा है। और पूरा का पूरा जो एक्स्ट्रा निकला हुआ फैब्रिक है अंदर का वो सब इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो अंदर से भी कुछ भी विजिबल नहीं होगा और ये बहुत ही क्लीन लुक देगा। तो इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट करते हुए, हाथों से प्रेस करते हुए एकदम पतली, जितनी पतली हो सके उतनी पतली पट्टी आपको बनानी है। तो इस तरीके से मैंने पूरा ही ये स्टिच कर दिया। तो इस तरीके से ये एक साइड पूरी पट्टी लग चुकी है, एंड देन दूसरे ही साइड हमको ऐसे ही पट्टी एक लगानी है। इसके बाद हमें सेपरेटली नेक के लिए पट्टी निकालनी है, बिकॉज एक साथ लगाएंगे तो वो जो डोरी लगाएंगे वो बहुत ही मिसप्लेस हो जाएगा, अच्छा लुक नहीं आएगा। तो एक एक साइड का लगा के उसके बाद हमें ये डोरी अटैच करनी है। उसके बाद उसी के साथ उसको राउंड नेक में अटैच कर देना है, जो वी नेक हमने बनाया है। तो अभी जो मैंने शोल्डर अटैच किया था उसके अभी बैक साइड से मैंने 2 इंच पे लिया है उसकी डेप्थ, और उसको कट कर लेंगे ताकि हम जो पाइपिंग बनाएंगे वो बनाने में ईजी हो। अब यहाँ पर नेक पार्ट में हम एक वो पाइपिंग बना रहे हैं। तो जो ऑलरेडी बनी हुई पाइपिंग उसके ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए और यहाँ पर डोरी अटैच करते हुए इस तरीके से यहाँ पर सिंगल स्टिच लगाएंगे। पहले सिंगल फैब्रिक को रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगाएंगे, एंड देन उसको फिर डबल फोल्ड करेंगे, जैसे हमने फ्रंट के लिए किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। तो इस तरीके से जो शोल्डर की जो पट्टी आई है उसको आधा आधा बीच में डिवाइड कर लेंगे, एंड देन पूरा राउंड नेक में हमें इसे लगाना है। तो ये पीछे की साइड रहेगा, मतलब बैक साइड, बैक पार्ट जो है वो हमारा जो अंदर के जो मार्जिन है वो पीछे की साइड रहनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर पूरी एक सिंगल स्टिच लगा ली है। अब इसे डबल फोल्ड करना है। तो जो मैंने एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ा था उसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फ्रंट से, एंड देन जो ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसे डबल फोल्ड करेंगे, फिर एक और फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से सारा कुछ अंदर की तरफ दब जाएगा और जो डोरी हमने नीचे की साइड लगाई थी वो बाहर की तरफ आ जाएगी। इसे ऊपर की तरफ से भी लगा सकते हैं, बट मुझे वो ऊपर से नहीं चाहिए था, मुझे अंदर की तरफ से चाहिए था, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे अटैच किया है। और अब यहाँ पर ये हमारा लग चुका है, दोनों साइड पाइपिंग लग चुकी है। तो ये पूरा ही करने के बाद अब यहाँ जो फ्यूजिंग पेपर लगा हुआ है उसे मैं ऐसे ही कट कर लूँगी, तो सारा कुछ निकल के बाहर आ जाएगा। फिर अंदर, मतलब जैसे हम कपड़े वपड़े धोते हैं 1-2 बार यूज़ करते हैं ना, फिर उसमें से निकलते रहते तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से मैंने उसे कट कर लिया है। और अब ये पूरा बन जाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने नेक बहुत ही छोटा कर लिया था, बिकॉज अंगरखा पैटर्न आ रहा है तो वो थोड़ा सा डीप जाएगा, लोअर साइड से जाएगा।
तो ऊपर से फिर अब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इसे कट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब मैं प्रॉपर मतलब जितना मेरे को मेजरमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ। किस साइड से मतलब मुझे अंगरखा पैटर्न वो रखना है, जो रैप अराउंड का जो डोरी जाएगा वो किस साइड से निकलेगा। तो पहले मैंने इस साइड से देखा बट वो सही नहीं लगा मुझे, तो इस साइड से फिर मैंने मेजर किया है। अप्रॉक्स 11 इंच के मतलब कर्व एक बनेगा 11 इंच का, तो उस पर मुझे मार्क करना था और नेक थोड़ा सा और डीप जाएगा। और नीचे से मैं मेजर कर रही हूँ तो 19 इंच पे टॉप पार्ट पे मुझे मेजर करना है, इतना कट लगाना पड़ेगा मुझे। और जो शोल्डर पार्ट है वहाँ से लेकर के 11 इंच तक मुझे यहाँ पर 8 इंच तक मुझे यहाँ लेना है, उसके बाद भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक और लगाना पड़ेगा बिकॉज ये पूरा सामने से कवर करना है। पहले मुझे क्या था, मैं मतलब ऐसा क्रिएट कर रही थी कि फ्रंट से मैं चाहूँ तो साइड बाय साइड भी रख सकती हूँ और ओवरलैप भी कर सकती हूँ, बट वैसा मतलब डिज़ाइन जमा नहीं, तो अब मुझे ओवरलैप वाला ही बनाना पड़ेगा। मैं इसे 2 in 1 बनाना चाहती थी बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इस तरीके से यहाँ पर मुझे और एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें ऐड ऑन करना पड़ा। तो इस तरीके से मैं फ्रंट और बैक जो भी मैंने पाइपिंग बनाई अगेन उसे कट कर रही हूँ और सामने से जो नेक है वो और डीप कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सिमिलर जो फैब्रिक अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रिंट है वो एग्जैक्टली सेम आए। तो इस तरीके से बीच के कपड़े से मैंने कट आउट किया है और यहाँ से ले करके मैं यहाँ पर मतलब जितना मुझे कर्व चाहिए यहाँ पर मैं 19 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ से अप्रॉक्स मतलब समझ लो 11 आएगा। तो इस तरीके से कर्व का शेप देते हुए, बिकॉज मुझे कर्व ही ले जाना है, तो इस तरीके से कर्व का शेप देते हुए पूरा कट करेंगे। एंड देन यहाँ डाउन मेरा 19 इंच था तो उतने ही पे मार्क करके और जितना मेरा फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है उतना मैं यहाँ से कट करके निकाल लूँगी। सेम दूसरे पार्ट के लिए भी मैंने ऐसा ही किया है। तो इतना बड़ा फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा कट किया है ताकि वो पूरा कवर हो सके। मतलब फ्रंट पार्ट का 2 पैनल है, दोनों ही सिमिलर साइज़ का बनाना है। पहले मैंने क्या किया था, हाफ एंड हाफ बनाया था, बट अब वो पूरा इस साइड से भी कवर होगा, उस साइड से भी कवर होगा। तो ये पूरा मतलब बैक पार्ट के जितने विड्थ का बन गया 20 इंचेस का अप्रॉक्स समझ लो। फ्रंट पार्ट के ही 20 इंचेस के 2 पीसेस बने हैं। तो अब इस तरीके से मैंने उसे दोबारा से पाइपिंग बनाई है। ऑलरेडी मेरे पास टाइम कम था और ये सब एक्स्ट्रा वर्क हो गया तो बहुत गुस्सा आ रही थी। चलो ठीक है, जो भी है, दिस इज़ ऑल्सो अ लर्निंग। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने हल्का सा गैप दिया है ताकि वो रैप अराउंड वो थ्रेड वहाँ से निकाल सकूँ मैं, और नीचे से मैं यहाँ पर फोल्ड कर दूँगी। तो इस तरीके से अब ये पूरा ही टॉप बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये स्लीव्स है, इसे मैं हल्का सा प्लीट्स डाल रही हूँ। टॉप पार्ट में 2 या 3 ही प्लीट्स आएंगी, ज़्यादा मुझे पफ नहीं बनाना था, तो इतनी ही प्लीट्स मैंने ऐड ऑन की है। और नीचे यहाँ पर फोल्ड करते हुए इलास्टिक अटैच करेंगे, जितना भी आपका मोहरी का मेजरमेंट है उस पर। तो इस तरीके से साइड में पहले स्टिच लगा देंगे, इसे लॉक कर देंगे इलास्टिक को, दोनों ही साइड से पहले मैंने इसे लॉक कर दिया है। एंड देन उसके बाद फैब्रिक को स्ट्रेच करते हुए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। इलास्टिक लॉक होने के बाद मैंने यहाँ पर पहले फैब्रिक को स्टिच किया है साइड में, उसके बाद इलास्टिक को स्ट्रेच करते हुए उसे साथ में ही स्टिच कर लिया है। अब इस स्लीव्स को भी हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि फ्रंट पार्ट जो मैंने एक्स्ट्रा कट किया था उसे फ्रंट में अटैच करेंगे और बैक पार्ट बैक में। तो इस तरीके से इन्वर्ट कर लेंगे, राइट साइड अंदर की तरफ रहेगा। और जो मैं हमेशा जब भी स्लीव्स लगाती हूँ तो मैं सेंटर से लगाती हूँ, ताकि अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है या कम हो रहा है वो साइड में हो तो वो बाद में एडजस्ट हो जाए। तो सेंटर में एक नॉच लगा के वहीं पर 2-3 प्लीट्स बना दी है मैंने। एंड देन पूरा स्लीव्स इसी तरीके से अटैच कर लिया है। तो ये स्लीव्स भी अब दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। अब इसे मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके जो हमारा मार्जिन था, जो हमारा स्टिचिंग का मेजरमेंट था, उस पर हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से पूरा एक स्ट्रेट स्टिच लगा लेंगे। तो ये पूरा नीचे तक लगा देना है। ईजी वे है बहुत, मतलब कभी आपको ओपन भी करना पड़े तो बहुत ईजिली आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा गैप देते हुए ताकि वहाँ से वो रोप निकल पाए। तो ऐसे ही अब ये पूरा आउटफिट बन के एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। प्लीज़ लेट मी नो in the comments below if you like this outfit and tutorial, and subscribe to my channel for more such twinning outfit ideas, and you can also connect with me on Facebook and Instagram। और इसके प्लाजो पैंट्स का ट्यूटोरियल मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली अपलोड करूँगी। एंड सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।